ऐसे सर्वदा अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री अमृतानंद जी महाराज का नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव दिव्य स्वरूप जी महाराज माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। ओम या वै वेदानो भद्राः यतीशानो वर्धयन्ति आपस्त्वनो न वै देवाः भूत्वा परजन्यो नो वर्धयति नो ब्रह्माः आपशृण्वन्तु नः। ओम शांति। श्री विद्या तत्व अनुसंधान केंद्र हरिद्वार के स्वामी जी का भी माल्यार्पण से गुरुदेव भगवान स्वागत करेंगे। मैं सभा में उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण विप्रगण विद्वज्जनों को प्रणाम करके पूज्य स्वामी श्री धर्म सम्राट जी के चरणों में प्रणाम करके इस सभा में उपस्थित विद्वानों विप्रगणों के द्वारा तथा आदरणीय यतिगणों के सानिध्य में इस सभा को आरंभ करते हुए श्री गिरीश पांडे जी से मैं अनुग्रह करूंगा कि उन्होंने पूज्य धर्म सम्राट जी का साक्षात दर्शन किया है, उनका सानिध्य लाभ भी प्राप्त किया है, तो वे अपने संस्मरण से संक्षेप में और युक्त समयावधि के अनुसार अपने उद्बोधन को, अपने संस्मरण को हम सबके सामने प्रस्तुत करके अनुग्रहित करेंगे। श्री गिरीश पांडे जी। धर्म सम्राट धर्म ही तो चराचरात्मक जगत की धारणा शक्ति है, इसलिए वो स्वतः सम्राट है। सार्वजनिक जीवन से धर्म को कानून बना करके जो बहिष्कृत किया गया था, धर्म सम्राट का सारा संघर्ष उसी एक बिंदु पर था और आजीवन धर्म सम्राट धर्म को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्ष करते रहे। राजनीति ने धर्म को निजी बना दिया, व्यक्तिगत बना दिया। जब चाहे तब कोई मुसलमान हो जाए, जब चाहे तब कोई ईसाई हो जाए, जब चाहे तब कोई आस्तिक हो जाए, नास्तिक हो जाए, कहीं कुछ नहीं, धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म सम्राट कहेगा नहीं, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मेण पापमकरुंधति, लोके धर्मिष्ठम प्रजापतिर्भवन्ति। यह तैत्तिरीयोपनिषद है। ये चराचरात्मक जगत का आधार है धर्म, अभ्युदय और निश्चयत का परम हेतु है धर्म। जिससे अभ्युदय और निश्चय दोनों की सिद्धि हो, लोक भी बने परलोक भी बने, वह शक्ति है धर्म। यह वेद का वचन है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म समाप्त हो जाएगा तो जगत का आधार समाप्त हो जाएगा। धर्म सम्राट के चरणों में मुझे 7 वर्ष तक कुछ कहने, सुनने, कुछ समझने का अवसर प्राप्त हुआ। वेदांत पारिजात, चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्शा, मार्क्सवाद और रामराज,
विचार पीयूष इन सब ग्रंथों के बारे में स्वामी जी से मुझे कुछ सुनने समझने और कुछ लिखने पढ़ने का 12 अध्याय वेदांत पारिजात के आखिरी 12 अध्याय इस दास के द्वारा संपादित हुआ है, प्रतिलिपित हुआ है और छपा है। शायद यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। मुझे भौतिक जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ। हमारे जीवन के सारे कार्य अनायास सब पूरे होते चले गए, उसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना। आज आप लोगों की कृपा से मैं यहाँ हूँ, यहीं के अन्न से पड़ा हूँ। मैं ये जब संस्था बनी तब से आज तक मैं बराबर यहाँ रहा हूँ। यह वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र के रूप में ही धर्म सम्राट स्वामी कृपाची जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया और इसके इस स्वरूप को बदलने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि वेद शास्त्र पर हिंदुस्तान के हजारों यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में खूब अनुसंधान हो रहा है, किंतु उस दृष्टिकोण को पकड़ना जरूरी है। किस दृष्टिकोण को सामने रखकर धर्म सम्राट ने धर्म को सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए यावत जीवन संघर्ष किया। आज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र संकट ही संकट है। चीन के साथ जवाहरलाल नेहरू ने खूब गलबहियां भिड़ाया तो तिब्बत गया और कहा गया, नेपाल लद्दाख सब गया, मानसरोवर गया। चीनी भाई भाई का अंतर्गतवा नेहरू जी भी चले गए। धर्म सम्राट यहाँ टाउन हॉल में सर्वदलीय सभा थी। मुझे उनका वह व्याख्यान याद है। नेहरू, भारतीय राजनीति को समझो, राजनीति में धोखा देना धर्म, धोखा खाना अधर्म। यह उनके शब्द है वाल्मीकि में। राजनीति में तो दाम है। नेहरू जी क्या कहा जाए, उनके बारे में तो बहुत कुछ बातें सुनने को है। कुछ लोग उनको कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं, जो उनके कुल गोत्र और जाति के बारे में भी बहुत कुछ सुनी जाती है, बहुत सी बातें सुनी जाती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी आज सनातन धर्मावलंबी सुरक्षित नहीं है। उनके जान माल और ईमान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा सनातन धर्म के शत्रुओं से है, जो इस देश में जमे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करने वाले ही भारतवर्ष को शासन कर रहे हैं। भारत अखंड हो का नारा धर्म सम्राट ने सन 1940 में दिया और सबसे पहले जेल गए और सबसे बाद में सरकारी कैदी के रूप में उस समय के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को सौंपे गए और उनको जेल में वही बैरक मिली थी जहां सरदार भगत सिंह को रखा था अंग्रेजों। बहुत कुछ उनके बारे में एक छोटी सी किताब भी निकली है, तो शायद नहीं मिल नहीं रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैदी ठीक है। कहने का मतलब है धर्म सम्राट हम लोगों के लिए परम अनुसंधेय है। संदेह के साथ साथ अनुसंदेह भी है
उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा को जनता से, समाज से और युवा वर्ग से जोड़ने का काम आप लोग। श्री विद्या ये निजी है, उसको अपने भीतर रखो, उसका जो प्रकाश है वो जनता को फैलाओ। धर्म सम्राट ने धर्म के संबंध में कभी कोई कपट नहीं किया है। आपको ये कहने में कोई संकोच नहीं कि केवल ब्राह्मणों ने ही स्वामी जी को भिक्षा में धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया। इतना ही कहते मैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश पांडे जी का। अब मैं